उसी पर बात करना चाहता हूँ। उस अखबार को आप गंभीरता से पढ़िए। कहीं न जमीन ली गई आपकी, न बैनामा कराया गया, न अधिग्रहण हुआ, कोई फैसला नहीं है। साफ है वो जो पहले सर्वे हुआ था और उस सर्वे के आधार पर जो सरकार ने मांगा था एस्टिमेट की कितना खर्चा आएगा इस पर, उसका आकलन करके वो मांगा था जिला प्रशासन से। जिला प्रशासन ने उसको शासन के पास भेज दिया था बहुत पहले, आज नहीं भेजा, बहुत पहले का भेजा हुआ है। और आज एडीएम ने उसी पर अपना बयान जारी किया है। किसी ने पूछा उनसे, किसी अखबार वाले ने पूछा तो उन्होंने उसके उत्तर में जवाब दिया कि हमने आकलन करके भेज दिया है, एस्टिमेट बनाकर भेज दिया है। सरकार रजिस्ट्री कराने के लिए सहमति किसानों से लेगी और सहमत होंगे किसान तो उनके जमीन का बैनामा लिया जाएगा। जो नहीं हो सहमत होंगे उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। अधिग्रहण का मतलब है जब तक गवर्नर नहीं चाहेगा तब तक सरकार नहीं कर सकती है। ये गवर्नर में नीत है, उसके अधीन आता है ये कि वो देता है कि नहीं देता है अनुमति इनको कि आप अधिग्रहण करिए, वो एक लंबी बात है। लेकिन ये खबर जो है एक भ्रम फैला दिया। मैं आया मंदिरी बोर्ड पर तो पता चला कुछ बड़े लोग अखबार लेकर बहुत खुश होकर लोगों में पढ़ा रहे हैं। उन लोगों की मंशा है कि चली जाए जमीन, ठीक है, हमारा भी मकान चला जाए, कोई बात नहीं है, उनको बहुत ज्यादा मुआवजा मिल जाएगा। और वो कह रहे हैं कि हम तो इसका 4 गुना 5 गुना और पैदा कर लेंगे जो मुआवजा मिलेगा। ये सारे लोग बड़े प्रसन्न है, लेकिन अखबार को पढ़ ही नहीं रहे हैं। उसमें साफ लिखा है कि सरकार के निर्देश का इंतजार है। और यह बात बहुत पहले हुई थी, आज नहीं हुई है, बहुत पहले हुई थी। उसमें उन्होंने कहा भाई हमने तो भेज दिया, सरकार ने मांगा था और सरकार का निर्देश का इंतजार। सरकार अगर भेजेगी, कोई निर्देश देगी तो उसके अनुसार कार्यवाही होगी। और इन लोग लगा फैसला हो गया। सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है अभी, न तो कोई निर्देश जारी किया है। इसलिए मैं सिर्फ इस बात को आपके सामने साफ करने के लिए खड़ा हुआ। मैं बोलता नहीं कि आप स्पष्ट रूप से जान लें कि सरकार ने किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया है। आप लोगों के धरने के माध्यम से जो आवाज उठ रही है वह अभी सरकार के पास विचाराधीन है। वो कंसीडर कर रहे हैं कि क्या किया जाए, यहाँ बनाया जाए कि न बनाया जाए, एयरपोर्ट का प्लान वापस लिया जाए या कहीं और लिया जाए। इस तरह की तमाम तरह की चीजें आ रही हैं सरकार के पास विचार के लिए और बहुत सारे संस्थाएं भी लगी हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आपका धरना। आपका धरना नहीं होता तो मैं क्या लड़ता, कामरेड दुखरल राम क्या लड़ता, ये हमारे नौजवान साथी जो खड़े हैं ये क्या लड़ते। आप लोग अगर धरने पर नहीं बैठते तो इस धरने का इस्तेमाल निजी प्रचार के लिए या निजी स्वार्थ के लिए अगर किया जाएगा तो ये बेईमानी होगी इस धरने के साथ। और इस तरह से मैं आपसे साफ कह देता हूं कि धरना आपका है, आप द्वारा चलाया जा रहा है, आपकी जीत होगी। और अभी जो भ्रांति है वो गलत है, फैसला कोई नहीं आया है। वो तो पुराने बात को लेकर के एडीएम ने आज बयान जारी कर दिया, कल का वो आज अखबार में छपा है, कहीं कोई फैसला नहीं है। इस पर भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। आप बहुत चिंतित रहे बहुत सारे लोग। अब मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं जो पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे लोग अखबार पढ़ा रहे हैं घूम घूम कर, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जरा आप भी अखबार को पढ़ लो, गौर से पढ़ लो, उसकी लाइनों को पढ़ लो, उसमें क्या संदेश दे रहा है, वो अखबार क्या बता रहा है। और लगता है कि तुम पढ़े लिखे बेवकूफ हो गए हो, ऐसा मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो अखबार को तो पढ़ो, उसकी लाइनों को पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। और तुम घूम घूम के, जैसे ये तुमको एक काम दे दिया गया है कि तुम घूम के प्रचार करो इसका कि हो गया फैसला, हो गया फैसला, गलत बयानी करते हो, गलत प्रचार करते हो, इससे उनको बचना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सारे लोगों का बहुत आभारी हूँ। और मैं एक बार फिर से सावित्रीबाई फुले को याद करता हुआ, महात्मा ज्योतिबा फुले को याद करता हुआ और उनके कर्तव्यों के प्रति मैं अपने आप को उनके सामने नमन करता हूं। और आप सभी लोगों को मैं सलाम करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं रोज तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से कि इस क्रांति में, मैं इस क्रांति के महायज्ञ में एक मुट्ठी आहुति देने के लिए निरंतर आता रहूंगा। भले न रोज आऊं, तीसरे दिन आऊंगा, फिर आता रहूंगा और आपके विजयश्री के वर्ण के तक आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।